नमस्कार, मैं हूँ रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। बिहार की राजनीति में घटनाक्रम काफ़ी तेज़ी से बदल रही है। कल तक ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य नहीं बनेंगे, शांत कुमार को भेज सकते हैं, मगर अंततः उनके ट्वीट ने इन तमाम चीज़ों पर विराम लगा दिया है और नीतीश कुमार ने अब इच्छा जाहिर कर दी है कि वो राज्यसभा जाएँगे। उनकी इच्छा थी क्योंकि उनको लगता था कि दोनों सदनों को हमने देखा है बिहार में, तो अब जो उच्च सदन है उसको भी एक बार देख लें। मतलब लोकसभा जीतने के बाद उनकी इच्छा, जैसा कि ट्वीट में दिख रहा है कि नीतीश कुमार खुद चाह रहे थे कि लंबे समय से सेवा किया बिहार का, तो अब मौका था राज्यसभा जाने का, तो वो खुद से जाना चाह रहे हैं। इसके बाद से पूरी सियासत जो है पूरा बिहार में गरमा चुकी है। लोग इसके लिए ललन सिंह और मनोज झा को दोषी करार दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इन लोगों ने नीतीश कुमार को हाईजैक करके गुमराह किया और कार्यकर्ता तो काफी मुर्दाबाद का नारा लगा रहे। मगर चलिए, तो बिहार की सियासत है, किसी का विरोध प्रदर्शन भी है तो किसी की इच्छा भी है तो कोई चाहता भी है, तो ऐसे तमाम चीजें चलती रहती हैं। मगर अंततः मैं इसको कहूंगा कि बीजेपी का जो अपनी जो एक इच्छा थी कि उनके मुख्यमंत्री हों, अब लगता है बिहार में ऐसा ही होने वाला है। 2 डिप्टी सीएम की बात चल रही है, तो निशांत कुमार को एमएलसी बना करके डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। बहुत सारे नाम की चर्चा है, सम्राट चौधरी काफी फेवरेट नाम में आगे चल रहे हैं, तो उधर बहुत नित्यानंद राय हैं, बहुत सारे नाम ऐसे आ रहे हैं। मगर ये बीजेपी है, बीजेपी चौंकाने वाला काम करती है, कब किस पे मोहर लगा दे, कब किसके नाम की पर्ची निकाल दे। बहुत सारे समीकरण को देखना होगा। माई समीकरण से लेकर लॉगुस का जो समीकरण रहा है, राजद माई समीकरण के साथ रहा, तो लॉगुस के साथ जो है जदयू पार्टी रही है। और पूरे बिहार में देखिए, नीतीश कुमार के नाम पर अगर पिछले 2005 की राजनीति नीतीश कुमार की जो रही, 20 साल का जो शासन रहा है नीतीश कुमार का, लोगों ने अब तक जो है नीतीश कुमार के नाम पे ही वोट किया है। तो पब्लिक के मन में तो ये सवाल उठना लाजमी है, कहीं ना कहीं जो चीजें हैं पब्लिक भी सोच रही है कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने जो वोट है वो नीतीश कुमार के विकास मॉडल के नाम पर दिए थे। तो ऐसे में अचानक नीतीश कुमार किसके प्रेशर में उनको ये निर्णय लेना पड़ा। नीतीश कुमार कभी झुकते नहीं है, उनके मन में राज्यसभा की अचानक से कैसी ख्वाहिश जाग गई, राज्यसभा वो जाना चाहते हैं। इन तमाम ट्वीट पे भी बहुत सारी राजनीति चल रही है, बहुत सारे लोग जो है आक्रोशित हैं, बहुत सारे लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है, पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो ये जो इनिशियल फेज का जो एक इंफॉर्मेशन है, अब तो चूंकि ट्वीट हो गया है तो इसके बाद कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है कि नीतीश कुमार जाएंगे या नहीं जाएंगे। अब निशांत कुमार को जदयू की कमान सौंपी जाएगी। मगर 2005 के बाद जो बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये जो नारा रहा था वो शायद अब सुनने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे विकास के जो कार्य थे जो नीतीश कुमार ने किए थे, खास करके अगर देखिए नीतीश कुमार के नहीं होने से सबसे ज्यादा अगर लॉस है तो वो नालंदा को है, क्योंकि नालंदा के लिए नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है। पूरे बिहार के लिए बहुत कुछ किया गया, कॉमनल हारमोनी बरकरार रखी गई, सांप्रदायिक तनाव को हमेशा नीतीश कुमार ने रोका है। और यही कारण रहा है कि अल्पसंख्यक वोट करें या ना करें, नीतीश कुमार के विचारों के साथ जरूर खड़े रहे हैं। और नीतीश कुमार ने भी कभी कोई ऐसा भेदभाव नहीं किया, आपने वोट किया हो या ना किया हो, सामान्य योजना, सबके लिए योजना, बराबर की योजना चलती रही बिहार में। तो बिहार की राजनीति में होली बेरंग हो गई है। कल से ही देख रहे थे ट्विटर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत लोग दावा कर रहे थे, सूत्र बता रहे थे, मगर ऐसा कुछ है नहीं। मगर चलिए, तो बात बात की बात है, मैंने भी कहा था कि नहीं जाएंगे, मगर अब जा रहे हैं तो हम तो समझेंगे कि चलो जो मेरे इन्फॉर्मेशन थे वो सटीक भी थे, नहीं भी थे, मगर ये सब सूत्रों का खेल चल रहा था। मगर मैंने फिर भी कहा कि नीतीश कुमार जब तक वो खुद से ना कह देते हैं तब तक कुछ भी कहना मुश्किल हो जाता है। मगर ट्वीट के बाद सारी संभावनाओं पे विराम लग गया है। बिहार के विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, बीजेपी से कौन से नेता आगे आएंगे, कौन बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री होगा, डिप्टी सीएम कौन होंगे, बिहार में गृह मंत्रालय किधर जाएगा, ऐसे बहुत सारे बयानबाजी चल रहे हैं। मगर हम तो बयानबाजी को कभी भी ऑथेंटिक नहीं मानते हैं। मैंने हमेशा ये सोचा है कि जब तक वो सत्ता पे आकर के खुद से कुछ मुहर ना लग जाए, कोई बोल ना दे, खुद से आधिकारिक सूचना ना हो जाए, तब तक कयासों का खेल है ये तो राजनीति। और जो भी बिहार में घटनाक्रम बदल रहा है, काफी मायूसी है, नालंदा के लोग काफी दुखी हैं, इनफैक्ट बिहार के लोग काफी दुखी हैं। नीतीश कुमार को जानने वाले, मानने वाले, उनके कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता, हर कोई काफी बहुत ही गहरे दुख में है कि नीतीश कुमार ने ऐसा फैसला क्यों लिया। क्योंकि आज अगर साइकिल योजना की बात हो, बेटियों को पढ़ाने की बात हो, सांप्रदायिक सौहार्द को बरकरार रखने की बात हो, पर्यटन के उद्योग को आगे बढ़ाने की बात रही हो, सामाजिक समरसता की बात रही हो,
सड़कों का जो जाल रहा है, नीतीश कुमार ने बहुत सारे ऐसे फैसले लिए हैं। ठीक है, बहुत बार उनकी सरकार जो है राजद के साथ भी रही है। तमाम चीजों के बाद भी नीतीश कुमार ने कभी भी अपने सीमाओं को नहीं लांघा है। और इधर बिहार में जो हाल के दिनों में जो प्रोग्रेस रहा है नीतीश कुमार का, वो भी काफी सराहनीय रहा है। हालांकि देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों पर सरकार जो बैकफुट पे रही है, मगर जो भी हो बिहार में काफी मायूसी भी है। हो सकता है बीजेपी के खेमे में बहुत खुशी की लहर हो, मगर जदयू के खेमे में तो मायूसी है। हर कोई कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को राज्यसभा नहीं जाना चाहिए था, बिहार में रहकर सत्ता संभालना चाहिए था, मगर सब कुछ तय हो गया है। अब तो बस आधिकारिक घोषणा बाकी है, ये बस औपचारिकता है। नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपना नॉमिनेशन करेंगे और उसके बाद सब कुछ क्लियर है। अमित शाह भी पटना पहुंच रहे हैं और ऐसी बहुत सारे घटनाक्रम को देखने को मिलेगा। मगर 20 साल का सफर नीतीश कुमार इस तरीके से अलविदा कहेंगे, किसी को समझ में नहीं आया था कि सत्ता को इस तरीके से वो छोड़कर जाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार को सभी लोग जानते थे कि नीतीश कुमार समझौता नहीं करते हैं, मगर ये जो समझौता वाली बात हुई है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े साजिश की भी ओर इशारा किया जा रहा है कार्यकर्ताओं के द्वारा, जदयू के बहुत सारे नेताओं के द्वारा, कि एक बहुत बड़े साजिश का शिकार हुए हैं। अब साजिश का शिकार हो चाहे किसी चीज का शिकार हो, अंततः तो वही होता है जो दिखता है। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।